सुप्रभात। आज का विषय है नाड़ी तत्व। नाड़ी तत्व देखिए, नाड़ी का अर्थ है वाहक, जिसके द्वारा तरल वायवीय पदार्थ संचारित होते हैं। इड़ा, पिंगलादि, संज्ञावह एवं क्रियावह स्नायवी नाड़ी हैं। ये स्नायु स्रोत यानी नर्वस करंट वहन करती हैं। देह के समस्त कर्म, रक्त की गति, अनादि का परिपाक, हाथ पैर का संचालन आदि एवं समस्त मानसिक व्यापार इन्हीं इड़ा पिंगला की सहायता से संपादित होते हैं। तो नाड़ी की अंतर्मुखी व्यवस्था का नाम इड़ा है। इसके प्रभाव काल में हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की गति बाहर से भीतर की तरफ चालित होती है। तो किसी किसी योगी के मतानुसार जब हमारी श्वास बाईं नाक से चलती है तब हमारी वृत्ति प्रधानतः अंतर्मुखी होती है। इसलिए वो ईड़ा को बाईं नाक के श्वास रूप में निर्देश करते हैं। तो अंतर्मुखी चित्त का नाम चंद्र तत्व है। अनेक लोग ईड़ा को इंद्र की ओर उन्मुख नाड़ी यानी एफरेंट नर्व मानते हैं। जब श्वास बाईं नाक से चलती है तो ईड़ा का प्रभाव काल मानकर उस समय धारणा, ध्यान, जप, पूजा आदि कार्य करने का उपदेश किया गया है। तो ईड़ा को बहिर्गति यानी सांसारिक भाव का नाशक मानकर वामा नाम दिया गया है। इसको चंद्रनाड़ी भी कहते हैं। योग शास्त्र में पिंगला सूर्य नाड़ी नाम से विख्यात है। सूर्य जिस प्रकार जीव को बाहर की तरफ कार्य क्षेत्र की तरफ चलाते हैं, पिंगला नाड़ी की क्रिया भी उसी प्रकार जीव को बाहर की तरफ क्रियाकलाप की तरफ चलाकर बहुर्मुखी करती है। पिंगला सूर्य की, विष्णु की पालन शक्ति है। इसलिए यह जागृत अवस्था की द्योतक है। जब दक्षिण नासिका से श्वास प्रबल होती है तब हमारी प्रवृत्ति बाहर की ओर दौड़ती है। इसलिए पिंगला के कार्यकलाप में भोजन, मैथुन, युद्ध आदि राजसिक कर्म किए जाते हैं। पिंगला प्रवाह को केंद्र में उल्टी दशा में बहुर्मुखी नाड़ी यानी एफरेंट नर्व की क्रिया कहा गया है। जीव को अर्धनारीश्वर का प्रतीक मानकर देह के वाम भाग में चंद्र और दक्षिण भाग में सूर्य तत्व निर्देश करने के लिए संभवतः ईड़ा को वाम नासिका के एवं पिंगला को दक्षिण नासिका के प्रवाह रूप में वर्णन किया गया है। तो मेरुदंड में स्थित दो प्रकार की नाड़ियों में बाहर की श्वेत नाड़ी क्रिया शक्ति की संचालक है एवं भीतर की घूषण नाड़ी क्रिया शक्ति की अवरोधक है। प्रथम पिंगला की गति केंद्र से उल्टी और द्वितीय ईड़ा की गति केंद्र की ओर उन्मुख है। तो वुडरॉफ साहब ने ईड़ा पिंगला को संवेदनीय यानी सिंपैथेटिक नाड़ी बताया है। साधारणतया ईड़ा से पिंगला में अथवा पिंगला से ईड़ा में श्वास संचारित होते समय सुषुम्ना नाड़ी को भेद करना होता है, किंतु उसमें बहुत ही अल्प समय लगता है। वास्तव में उतने समय में ईड़ा या पिंगला किसी की क्रिया नहीं होती। दिन और रात्रि की संधि के समान ईड़ा और पिंगला की संधि सुषुम्ना नाम से विख्यात है, किंतु सुषुम्ना की यह स्थिति क्षणिक होने के कारण एवं योगी के निजी प्रयत्न से न होने के कारण इससे साधन में सहायता नहीं मिलती। साधन बल से यह स्थिति अपने अधीन करना आवश्यक है। ईड़ा पिंगला की गति जिस मात्रा में तिरोहित होगी, ठीक उसी मात्रा में सुषुम्ना में वायु की ऊर्ध्व गति होगी। तो जब प्राण का प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी में चलना आरंभ करता है तभी उसका विकास दिखाई देता है। प्राण की गति में अवस्था को जीव अवस्था एवं गतिहीन अवस्था को योग अवस्था कहते हैं।
दीर्घ काल तक प्राणायाम, जप आदि अभ्यास के फलस्वरूप प्राणवायु सुषुम्ना मार्ग में चलना आरंभ करती है और सुषुम्ना में प्रवेश के मात्रानुसार लय भाव उपस्थित होता है। तो सुषुम्ना में प्राणवायु विलीन हो जाने पर बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता, इंद्रियादि की क्रिया लोप हो जाती है, तब शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। इसी कारण सुषुम्ना को अग्नि तत्व अथवा शमशान और शिव को शमशानवासी कहा गया है। तो सुषुम्ना मार्ग के साधक को शमशान में शव साधक कहा जाता है, कारण इस अवस्था में देश सब भाव को प्राप्त हो जाती है और देहात्म बोध लुप्त हो जाता है। श्वास माइनस साम्य इज इक्वल टू इंद्रा या इणा पिंगला का साम्य बराबर वक्रता दूर बराबर स्वभाव के साथ योग और सुषुम्ना में प्रवेश लाभ और निर्भर की अवस्था लाभ और आत्मनिवेदन अर्थात इन सब का एक ही तात्पर्य है। तो श्रुति कहती है कि सुषुम्ना अनाज से सहस्त्रधार तक विस्तृत है। कोई कहते हैं सुषुम्ना मूलाधार से सहस्त्रधार तक विस्तृत है, कोई मणिपुर से सहस्त्रधार तक और कोई आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार तक विस्तृत है। तो जो अपनी पूर्व साधना द्वारा जिस स्तर अथवा केंद्र में अंतर प्रवेश करने में समर्थ हुए हैं, अर्थात जो भूमि लाभ किए हुए हैं, वो उसी स्थान से सुषुम्ना की ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मिलन स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। भ्रू मध्य अग्र चक्र से ऊर्ध्व मुक्ति यानी त्रिवेणी एवं मूलाधार में अधः युक्त त्रिवेणी का उल्लेख देखने में आता है। यद्यपि मूलाधार से सहस्त्रार तक सुषुम्ना का विस्तार वर्णन किया गया है, फिर भी ये स्मरण रखना होगा कि ऊर्ध्वमुखी सुषुम्ना का स्रोत क्रम से सूक्ष्मतर होकर प्रवाहित होता है और इसके फलस्वरूप गुण क्रियादि की अनुभूति भी क्रम से भिन्न हो जाती है। इसलिए योग शास्त्र में वज्रा, चित्रणी और ब्रह्मणाड़ी नाम की 3 नाड़ियों का उल्लेख पाया जाता है। ये वास्तव में सुषुम्ना से स्वरूपतः अभिन्न है, तो भी स्तर भेद से विभिन्न प्रकार की क्रिया का प्रकाशक होने के कारण विभिन्न नाम से कही जाती हैं। अंतिम अवस्था में सुषुम्ना का परिचय ब्रह्मनाड़ी रूप में प्राप्त होता है। यही पुराणादि शास्त्रों की सुप्रसिद्ध ब्रह्मनाल है। इसके साथ महाज्योति स्वरूप ब्रह्म तत्व का संबंध अत्यंत सूक्ष्मदर्शी योगी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जान सकता, कारण शिव शक्ति स्वरूप से अभिन्न एवं परमावस्था में उनके पृथक भाव एक हिसाब से अव्यक्त रूप में रहते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो नाड़ी रेखा स्वरूप है, किंतु सहस्त्रधार दिशा व्यापी विराट प्रकाश स्वरूप है। इस विराट प्रकाश में ज्योति रेखा का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी ना होने के समान ही होता है। मूलाधार से ईर्ध गति के समय जब अन्नमय कोश में अभिमान होता है तो इड़ा पिंगला की क्रिया चलती रहती है, किंतु जब सुषुम्ना जागृत होती है तब इस जागरण की मात्रा के अनुसार इड़ा पिंगला की क्रिया रुक जाती है। सुषुम्ना जागरण होते ही अभिमान प्रकाशमय से खेलने लगता है, तब प्राणमय कोश में प्रवेश के अनुपात से अन्नमय कोश से अभिमान खिसक जाता है। उसके बाद प्राणमय कोश की क्रिया के अवसान पर अथवा ऐसी क्रियावस्था में ही गुरु की कृपा से अथवा साधन बल से वज्रणी नाड़ी का द्वार खुलता है। तब शक्ति इस नाड़ी के सारे कार्य करने लगती है और अभिमान प्राणमय कोश त्याग कर मनोमय कोश का आश्रय लेता है। इसके पश्चात वज्रणी नाड़ी से चित्रणी में प्रवेश लाभ होता है। तब अभिमान मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में चला जाता है। अंतिम अवस्था में चित्रणी नाड़ी का भी परित्याग हो जाता है। तब जो यथार्थ ब्रह्म नाड़ी है उसके सहारे शक्ति का खेल होता है और अभिमान विज्ञानमय कोश त्याग कर आनंदमय कोश का आश्रय लेता है। तो आनंदमय कोश में किसी प्रकार की मलिनता नहीं, इस कारण अभिमान इस स्थान से दूसरी जगह नहीं जाता। इस अवस्था में आनंदमय कोश की अनुभूति पूरी तरह से विद्यमान रहती है। यही जीव की माँ की गोद में पहुँचना है। जब यह अभिमान आनंदमय कोश से भी विदा होता है तब जीव भाव नहीं रहता, तब महाचैतन्य अर्थात परम साक्षी अवस्था का उदय होता है।
तो भक्त आनंदमय कोश भेद करना नहीं चाहता। यही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तत्व कहा जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।